हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडी। मैं हर्ष सर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स से देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और आप देखेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, फैक्टर्स इसको प्रोडक्ट लिखने हैं इसके। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे, और आप देखेंगे किस तरह से ये 140 को आप इस मेथड से डिवाइड करते हैं। 140 2 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा। फिर ये आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 1 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 जा 10। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको काट लेंगे। ये आप 5 से कटेगा 7 टाइम्स और ये 7 1 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और आप यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। 140 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7। और आप 2 को 2 बार आया है तो 2 की इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, into 5 into 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड। तो दूसरे का आप देखेंगे कैसे करेंगे। सेकंड का सॉल्यूशन यहीं पे आप कर सकते हैं इसको, और लिखेंगे 156 दिया गया है। 156 का आप क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और जिस तरह से इसका किया है प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये इवन नंबर है तो आप दो दो से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 7 या 14, 1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 16, 2 8 या 16। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब फिर से ये इवन नंबर है तो 2 2 से डिविजिबल है तो ये 2 3 जा 6 और 1 इधर शिफ्ट हुआ तो 2 9 जा 18। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर अब ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 1 टाइम। 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये 13 आ गया। 13 तो आप जानते ही हैं कि ये कैसा है, ये एक प्राइम नंबर है तो किसी से कटेगा नहीं, तो 13 खुद से ही कटेगा तो 1 टाइम आ गया। ठीक है, तो अब ये 156 जो आया था आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे। 156 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 13, ये इनके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, और 2 2 बार आया है तो 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 power 2 into 3 into 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे इसका थर्ड वाला। तो यहाँ पे थर्ड को कर लेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा 3825। ठीक है, और 3825 को आप काटना शुरू करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखेंगे आप इसको। अब ये नंबर आपका 2 से तो कटेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना 18। ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से कट जाएगा तो इसको काट देंगे। तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, और 3 2 टाइम 6। ठीक, फिर यहाँ पे 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। 3 7 टाइम 21, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा 15। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 5 12 है, 2 12 तो 14, 1 15, तो इसका मतलब ये 3 से कट रहा है तो 3 4 जा 12 और फिर ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी ये कट जाएगा। ये अब ये नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से बिल्कुल नहीं है। 4 2 6 6 5 11 नहीं होता। ठीक, अब इसको हम 5 से काट लेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 5 जा 25। फिर 5 से काटेंगे इसको तो देखेंगे 5 1 टाइम 5 और यहाँ पे 3 इधर कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा। 5 7 टाइम 35। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 17 एक प्राइम नंबर है तो वो सेल्फ से ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर्स आ जाएंगे इनके। और आप देखेंगे 3825 को तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो 3 3 3 2 बार आया है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 को 2 बार। ठीक है, और 5 2 बार आया है तो आप 5 भी लिख लेंगे 2 बार। और 17 1 टाइम आया है तो 17 सिंगल टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट इसका क्या है, फोर्थ वाला आप देखेंगे। फोर्थ का इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5005। ठीक है, और अब इस नंबर का हम टाइप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5005 को इसके अंदर ऐसे लिखेंगे। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 5 5 10, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट्स आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब इसको किससे काटेंगे, 5 से ही काटेंगे। ठीक, तो 5 1 और 0 0 और फिर 5 या 5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये
फिर से ये किसी से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को हम किससे काटेंगे, तो ये नंबर अभी आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से आप काट चुके हैं, 5 तो 0 आता और लास्ट में 5 आता तो 5 से कटता, 6 से 2 और 3 से नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो आप इसको काटेंगे 7 से। 7 से काटने के लिए आप देखेंगे इसमें यहाँ पे लास्ट जो नंबर है उसका ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, और ट्वाइस करने के बाद में आगे के नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में है 1, 1 में जिसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बन जाएगा 2, ठीक है, और 2 को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बन जाएगा 98। 98 7 से डिवाइड होता है, यस डिवाइड होता है, 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो आप 7 से काट देंगे, 7 7 1 टाइम 7, ठीक है, यहाँ पे 3 इधर से 2 30, 7 4 जा 30, 28 और 2 इधर लगाएंगे 21, 7 3 जा 21, ठीक है, 143 आ गया। अब 143 आ गया, अब इसको आप देखेंगे क्या ये 7 से कटेगा, नहीं 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 14 से घटाएंगे तो 8 बचेगा, नॉट जीरो, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 8 से भी नहीं घटेगा, 9 से भी नहीं घटेगा, 11 से, यस 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो 11 1 टाइम 11, ठीक है, यहाँ पे रह गया 3 33, 11 3 33, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर है ना 13, तो आप जानते हैं दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है, तो आप 13 को सेल्फ से काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका लास्ट बचा है 7429, ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ 7429, ठीक है, और आप इसको कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और आप देखेंगे ये कौन सा नंबर, ये नंबर 9 है लास्ट में, ठीक है, तो 2 से तो नहीं कट रहा है, तो 3 से काटने के लिए डिविडेंड चेक करेंगे, 7 4 11 11 2 13 13 और 9 कितना होता है 22, ठीक है, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 चेक करेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 से देखते हैं एक बार, 7 से इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18 बन जाएगा, और 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 742 से, तो ये आ जाएगा आपका 742 माइनस 18, ठीक है, तो 12 से 18 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया आपका 4, और यहाँ पे 73 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 72 बन जाएगा, और क्या देखते हैं ये 7 से कटता है, तो 7 1 टाइम 7 नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप 7 से ना काट करके इसको 9 से काट के देखेंगे, तो 9 से 7 4 11 11 तो 13 13 9 22, 7 9 से नहीं कट रहा, ठीक है, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट के देखेंगे तो 9 9 4 13 और 7 2 9, ठीक है, तो 13 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, ये भी नहीं, उससे भी नहीं कटेगा, तो ठीक है। तो फिर इसके बाद में देखेंगे 13 के बाद 13 से देखते हैं, तो 13 से 13 यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं 13, तो देखेंगे ये 13 से भी नहीं कट रहा है। फिर अब हम इसको 13 के बाद में 14 से कटेगा नहीं, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से काट के देखते हैं इसको, 17 3 जा कितना हो गया 51, 17 4 जा 68, ठीक है, तो 68, अब यहाँ पे कितना 6 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, 6 यहाँ पे लगाएंगे 62 हो जाएगा, 17 3 जा कितना हो गया 52 51, ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पर 11 इसमें शिफ्ट करेंगे 9 में 119, ठीक है, तो 17 7 जा 119, ठीक है, तो ये आएगा। अब ये तो कट गया 17 से, ठीक है, तो इसको देखेंगे 17 से तो नहीं काटना है क्योंकि अभी काट ही चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में 18 से नहीं कटेगा, 19 से काट के देखते हैं, ठीक है, तो 19 से काट के देखेंगे तो 19 2 जा 38, अब यहाँ पे कितना बच गया 5 5 7 लगाएंगे 57, 5 19 3 जा 57, ठीक है। अब 23 तो आप जानते ही हैं ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 23 सेल्फ से कटेगा और नंबर आ जाएंगे हमारे पास में 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दिस इज आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। और ओके, तो आज के लिए ये इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल पर ज्ञान स्टडीज से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।